ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं, आखिर कौन है ये जिनसे पीएम मोदी की मुलाकात चर्चा का विषय बन रही है? जानेंगे जापान से निकली ये तस्वीर क्यों हलचल मचा रही है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो आखिरकार 2000 का नोट क्या इसलिए बंद किया गया, खास कारण है पीछे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G7 से कई तरह के वीडियो और तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो चर्चा का विषय बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 की शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में होना और वहां जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के न्योते पर पहुंचे पीएम मोदी। दोनों की तो केमिस्ट्री वैसे ही देखने को मिली, लेकिन इसके बाद बाइडेन की मुलाकात, जेलेंस्की की मुलाकात, इन सब के मुलाकात जो काफी हाई प्रोफाइल मुलाकात थे, इसके बाद दो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैल रही है कि खास तौर पर जापान जाने के बाद इन्होंने इन दोनों शख्स से क्यों मुलाकात की। तो आपको बता दें, ये जो पहले शख्स देख रहे हैं आप, ये हैं डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी और इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। खास तौर पर पीएम मोदी और मिज़ोकामी के बीच बातचीत हुई जापान में भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और दोनों देशों को करीब लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ये जापान जब पहुंचे तो इन्होंने इनसे खास तौर पर मुलाकात की। हिरोशिमा में ये मुलाकात अपने आप में बताती है कि भारत के पीएम भारत के प्रति किए गए एहसान को भूलते नहीं हैं। वो एक प्रतिष्ठित हिंदी और पंजाबी भाषाविद हैं। उन्होंने जापान के लोगों के बीच भारतीय संस्कृति और साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। जब इनसे मुलाकात की तो एक मुलाकात और भी चर्चा का विषय बनी और वो था प्रधानमंत्री मोदी और प्रमुख जापानी चित्रकार हिरोको ताकायामा से। ये भी वो कलाकार हैं जो भारत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखती हैं और भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया है। आपको बता दें, जापानी चित्रकार हिरोको ने मुलाकात के दौरान अपनी कलाकृति भी पीएम मोदी को भेंट की। जापानी चित्रकार हिरोको ताकायामा ने भारत के पीएम मोदी से हुई मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मेरी पेंटिंग की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत है। इसे स्वीकार करके उन्हें बहुत खुशी हुई। ताकायामा ने कहा कि मैं 42 साल पहले भारत आई थी। भारत की धरती पर रह रहे लोगों के जज्बे से प्रभावित हुई। तब से मैं भारतीय लोगों और संस्कृति की ऊर्जा और प्रार्थना का संचार कर रही हूँ जो मुझे उनसे प्राप्त हुआ है। आपको बता दें, भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, चाहे वो कला की बात हो, साहित्य की बात हो या फिल्म की बात हो। इन तमाम क्षेत्रों में भारत और जापान के बीच के रिश्ते मजबूत हैं। ऐसे में भारत के राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त कर चुके मिज़ोकामी और पीएम मोदी की मुलाकात साहित्य को एक और नई दिशा में ले जा सकती है। तोमियो मिज़ोकामी आज से नहीं, काफी पहले 12 मई 1941 में जन्मे, लेकिन बहुत दिनों से दुनिया में अपनी लेखनी की वजह से जाने जाते हैं। और इस शख्स के बारे में ये जान लीजिए कि इनकी एक अलग दुनिया है। अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, सिंधी, कश्मीरी, जर्मन और फ्रांसीसी भाषाएं आती हैं इन्हें। इन्होंने जापानी भाषा में सिख प्रार्थना जपजी साहिब का अनुवाद भी किया है। साल 2018 में इन्हें भारत बुलाया गया और इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। खैर, ये मुलाकात जहां चर्चा की विषय रही तो वहीं एक और चीज बहुत बड़ी चर्चा की विषय बन गई है और वो है भारत में नोटबंदी 2.0। लेकिन इस बार हड़बड़ा रहे हैं लोग क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए हड़बड़ाने की कोई वजह नहीं बन रही है। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता था कि 2000 के नोट जब जारी हुए थे उसके कुछ ही समय बाद ये कहा जाने लगा था कि 2000 के नोट को जल्द ही चलन से बाहर किया जाएगा और काफी समय से इस बात को कहा गया। सरकार ने तो साफ भी कर दिया कि हमने 2018 के बाद 2000 के नोट छापने ही बंद कर दिए। ये बात लगभग सभी को पता थी कि 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे और अब आरबीआई ने ये घोषणा की है कि हमने नोट छापना बंद कर दिया है और इन नोटों को अब धीरे धीरे करके जमा कर देना चाहिए और बैंक लेने के लिए इसे पूरी तरीके से तैयार है कि आप जमा कीजिए
और अपने पैसे ले जाइए। लेकिन अभी भी देखने को मिल रहा है बहुत सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ में लिख रहे हैं। हालांकि सरकार का टारगेट जहां तक है यही माना जा रहा है कि 2000 के नोटों से कालाबाजारी बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी और ऐसा जरूर हुआ भी होगा, क्योंकि ये नोट काफी बड़े थे। ऐसे में कहीं ले जाना ले आना एक मोटी रकम के लिए बहुत आसान हो गया था और मोटी रकम को छिपा कर रखना भी बहुत आसान हो गया था। तो खास तौर पर 2000 का नोट बंद होने से अगर किसी को खासी परेशानी होगी तो यही माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा खासी परेशानी उन्हें होगी जो या तो जाली नोट छापते हैं या फिर जिनके पास बहुत बड़ा अंबार है काला धन के रूप में। अगर व्हाइट है तब तो उनके लिए कुछ नहीं है, वो जाएंगे और जाकर जमा करेंगे, जमा करने के बाद उन्हें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जिनके पास काला धन है वो काला धन तब तो फिर गोरा नहीं हो पाएगा, तो फिर मुश्किल में पड़ जाएगा वो शख्स जिसके पास इसके बड़े बड़े बंडल बाथरूम में या गद्दे के नीचे होंगे। सवाल उठता है क्या सरकार ने इसे जानबूझकर किया है या ये एक गलती थी जो हो गई है। पता नहीं ये संजोग है या फिर इसके पीछे तथ्य है। ये बहुत बार कहा जाता है और इसके लिए कई आर्टिकल भी पब्लिश हो गए हैं। जैसे भारत ने नोटबंदी की वैसे ही पाकिस्तान दिवालिया होना शुरू हुआ। आखिर यहाँ पर कनेक्शन क्या है और क्या है वो पेपर जिस पेपर से नोट छपते हैं, उसके लिए भी एक बड़ा विवाद हुआ था। हमने आपको बताया था कि भारत की नोटबंदी और पाकिस्तान के दिवालिया होने के बीच में एक बड़ा वाला कनेक्शन है और अभी भी एक सीधी सादी सी चीज है कि 2000 के नोट अगर मार्केट में चल रहे होंगे, आम लोगों के पास तो जल्दी ये देखने को नहीं ही मिलते हैं, फिर बहुत बड़ी संभावना है कि ये काला धन के रूप में जमा हुए होंगे। पर आंकड़ों पर नजर देंगे ना तो नोटबंदी के बाद जो फर्क आया है वो फर्क भी देखने को मिला है। और नोटबंदी के बाद पहली बार ये देखने को मिला कि भारत में इनकम टैक्स जमा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और आपको बता दें सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, जीएसटी वगैरह देने की भी जो आंकड़े बता रहे हैं कि नोटबंदी के बाद करीब 1 करोड़ नए लोग सामने आ गए जिन्होंने इनकम टैक्स सबमिट किया है और बड़ी मात्रा में इनकम टैक्स जीएसटी सबमिट होने लगे हैं। मतलब लोग अब चाहते हैं कि उनके पास व्हाइट मनी ही हो, ब्लैक मनी न हो। यही वजह है कि टैक्स देने वाले की संख्या बढ़ी है और अब जब ये 2000 के साथ हुआ है तो लोग और भी ज़्यादा बढ़ेंगे संख्या में, क्योंकि अब समझ में आ गया कि आने वाले समय में कभी भी नोट कचरा बन सकते हैं। इसलिए बेहतर है सरकार को दे लेके जो साफ सुथरी रकम है उसे ही रखो। वैसे सरकार की इस कदम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।